गाड़ी आती है चार्जिंग वाली, वो ईवी खाली चार्जिंग खड़ी रहेगी, सुबह फिर रुक कर निकलेगी और शाम को कंपनी को वापस आएगी। कहाँ पे लगाएंगे आप? वो अंदर चलो चलो। समीर भाई ने बंद कराए थे ये वाला, इधर काम के साथ समीर भाई का ये उनकी पूरी हालत है। सारे कुत्ते ये वो सब नहीं थे, उनका बोलना है कि पूरा क्लीन करेंगे, यहाँ पर अभी पीसीसी करके चार्जिंग स्टेशन बनेगी बोल, लेकिन फिर भी इसमें आता भाई यहाँ पे जो है वो लोग डंपिंग का ऐसी काम, उनको कुछ भी नहीं मालूम रफीक भाई, उनसे बिना पूछे काम होता है, उनको कोई इख्तियार भी नहीं होगा यहाँ पे वार्ड अधिकारी को। यहाँ पे वैसे और क्या क्या ऑफिस रन होते हैं? ये वाड़ा भी बनते हैं, 2 ऑफिस है, बाकी के क्लरिकल स्टाफ है। कुठे बसतात आपण? अच्छा, याचं शेजारी आती नहीं वो आती एक वो तो बहुत आती, मगर ड्यूटी करने के बोलो तो बैठना पड़ेंगे। सर सबसे बड़ा मसला है ये सब गुड्डू बना रही है, मैं हकीकत बता रहा हूँ, हम रोजाना आते हैं, तब एक गाड़ी को 7 घंटे लगाते हैं, यानी उसको 8 बजे का टाइम है, वो 10 बजे गाड़ी खाली नहीं करता अजमल, और पूरे कुत्ते महल्ले में कचरा करते हैं, लाके यहाँ लाइन लगा देते बेचारे ड्राइवर धूप में खड़े। ये जो कचरा है और इससे ही पूरे जो है पूरे शहर के जो बोलते हैं ना कुत्ते यहाँ सेंटर नाके क्यों बढ़ रहे, ये एक रीजन है क्योंकि उनकी ग़िज़ा खाना ही मिल रहा कंटिन्यू, अरे चिकन और मटन की वजह से, तो ये वजह से जो हमारे को सबसे ज़्यादा तकलीफ होती है। अब रोज़ डंपिंग यहाँ हो रही, रोज़ उठाएंगे बोल रहे कहाँ उठा रहे, गाड़ी का इंतजार करने के चक्कर में लोग ट्रांसपोर्टेशन सेंटर था ये, आरटीएस बोल रहे थे वो कैंसिल होकर ईवी स्टेशन होगा, ईवी यहाँ अंदर बना रहे हैं, आ जाइए जहाँ से पानी आएगा ना, हाँ पीने की टाइप पानी बनेगी। ये काम शुरू कब हुआ इसका? ये 1.5 साल होगा, 1.5 साल, 1.5-2 साल। उसके बाद उन्होंने ये ऊपर की जो है सभी ने जिस दिन मीटिंग लिया उसके बाद से उन्होंने ये कॉलम भरे, नहीं तो वो भी नहीं था। देखिए मेरी आप लोगों से ये दरख्वास्त है कि आप हमारा चेहरा दिखाने की बजाय आप यहाँ पे जो गंदगी फैली हुई है वो गंदगी दिखाए, साथ ही साथ यहाँ पर महानगर पालिका का ऑफिस रन होता है जहाँ पर वार्ड अधिकारी बैठते हैं, वार्ड अधिकारी बैठते हैं, अगर वो खुद कचरे के अंदर बैठ रहे हैं तो फिर शहरवासियों को वो कितनी तरजीह देते होंगे, शहरवासी जो है उनके लिए क्या प्रायोरिटी रखते होंगे, आप खुद इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि महानगर पालिका के अधिकारी ही अगर कुत्तों के और कचरों के बीच में बैठ रहे हैं तो यहाँ की आवाम का क्या सोच रहे होंगे, वो बिल्कुल क़तई नहीं सोच रहे होंगे। अब यहाँ पर एक नई कंपनी आ रही है, गुजरात की कंपनी है, हमें भी मालूम है गुजरात से है तो यहाँ के सत्ताधारियों को कितनी मोहब्बत है करके, किसके ज़रिए वो कंपनी लाई गई है ये भी हमको पता है करके, लेकिन एक बात है कि क्या कचरे में हम रहेंगे, कुत्तों के बीच में हम रहेंगे करके? सिर्फ महानगर पालिका की ख्वाहिश है कि गुजराती कंपनी ने यहाँ पर आकर है तो ये बनाना करके, उसमें हम इनको 2 दिन का टाइम दे रहे हैं ये पूरा क्लियर करवा दें करके। इन्होंने यहाँ पे ईवी चार्जिंग स्टेशन जो है वो यहाँ पे बना रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है कि यह महानगर पालिका की प्रॉपर्टी है, अगर इतना बड़ा टेंडर उन्होंने फ्लोट किए हैं, 3-4 गुना ज़्यादा का टेंडर फ्लोट किए हैं, तो क्या ये प्राइवेट कंपनी को इख्तियार नहीं देना चाहिए था कि तुम अपनी ज़मीन ढूंढो और तुम अपनी ज़मीन ढूंढ के वहाँ पर तुमको क्या ईवी स्टेशन बनाने का है, कचरा अगर तुम्हारे को कोई ट्रांसपोर्ट करने का है तो अपनी ज़मीन ढूंढो और अपने उस पर करो। मतलब प्रॉपर्टी भी हमारी, इलेक्ट्रिसिटी भी हमारी, हमारे जो एरिए के डेवलपमेंट के काम वहाँ पर होना चाहिए, वहाँ पर आप उस ठेकेदार को फ़ायदा पहुँचा रहे हैं जो ऑलरेडी हमारे जेब से पैसा निकाल कर है तो कचरे में से पैसा बनाने वाला है करके। तो हम इसका विरोध कर रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि महानगर पालिका अगर ये समझ रही है कि भाई हमारी सत्ता है और हमारी कोई भी धांधली चलेगी करके, तो हम भी पूछ रहे हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रिकल कनेक्शन जो नई कंपनी के नाम के ऊपर दिया गया है वो किस डॉक्यूमेंट की बुनियाद के ऊपर दिया गया है, जबकि यहाँ पर कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है, कोई एनओसी यहाँ से नहीं दी गई है, तो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ने कैसा यहाँ पर कनेक्शन दे दिया है। तो बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिसके जवाब हम प्रशासन से चाहेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि ये कचरा जो है वो 2 दिन के अंदर साफ़ हो जाए ताकि कचरे और कुत्तों का जो प्रॉब्लम यहाँ पर था वो जल्द से जल्द ख़त्म हो सके। रेसिडेंशियल एरिया में ये डंपिंग ग्राउंड आया कैसे, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये नई कंपनी कितना भी आश्वासन दे दे
कि यहाँ पर हम ये करने वाले हैं, यहाँ पर कचरा दिखने वाला नहीं है। मेरा खुद का ज़ाती तजुर्बा है, मैं जब आमदार था उस वक्त विनायक निपुण साहब जो यहाँ के कमिश्नर थे, वो खुद आकर मुझे बताए थे कि साहब इतना क्लीन रहेगा कि हम शाम में बैठ के कॉफ़ी पी सकते हैं। तो अब मैं अभी के म्यूनसिपल कमिश्नर को दावत दे रहा हूँ कि शाम में आइए, सेंट्रल नाके का जो ये कचरे का इसमें है, हम दोनों बैठ के कॉफ़ी पीते हैं। महापौर को भी बुला लीजिएगा तो कुछ स्नैक्स वैक्स भी मंगा लेंगे साथ में बैठ के, तो हम यहाँ पे करते हैं। देखिए हमारा सिर्फ देखिए मतलब डेवलपमेंट होना चाहिए। कचरा एक बहुत बड़ा मुद्दा है शहर का, वो सॉर्ट आउट होना चाहिए। हमारे पूरे कॉरपोरेटर्स, हमारे गट नेता, विरोधी पक्ष नेता है तो इस मुद्दे के ऊपर प्रशासन को पूरी तरीके से मदद करने के लिए तैयार है उसमें। लेकिन ये कचरा अगर आप देख रहे हैं तो ये कचरा क्या गारंटी है कि आज से 4 महीने 6 महीने के बाद है तो आपको ऐसा कचरा यहाँ पर दिखेगा नहीं करके उसमें।